8 जून बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है ओटीएससी केस को लेकर के कि गवर्नमेंट यानी कि सेंटर जो है किसी भी तरह का ओटीएससी लेवी नहीं कर सकता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर के। अब वहां पर कॉश कर दिए जाते हैं ये ऑर्डर्स और कंपनी यानी कि टेलीकॉम सेक्टर के फेवर में हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है 8 जून को। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में एक बार फिर से ओटीएससी का मामला देखने को मिला। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में अब क्या होगा। क्या आज के दिन एक ऑप्टिमिज्म या फिर फेवर के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में आज के दिन का कुछ स्टेटमेंट्स गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर सेंटर की तरफ वापस ही मामला जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या आज के दिन हुआ। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर के भी कंपनी में अपडेट्स देखने को मिल रही है और फंडिंग को लेकर के भी कुछ खबरें कंपनी फाइनली दे रही है, लेकिन बहुत जल्द शायद ना देखने को मिले। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो मैं आपको छोटा सा एक स्क्रीन यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। ये लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था। ऑफ कोर्स कई बार मैं आप लोगों के साथ ये सभी ट्रेंड्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुका हूं कई बार कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है धीरे धीरे करके आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, जिसमें 12.80 आपका फाइनल बेसलाइन। इनफैक्ट 12.80 के नीचे भी ड्रॉप किया, 12.80 के नीचे 12.20 का प्राइस आपका आता है एंड देन 11.80। छोटी मोटी करेक्शन आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके देखने को मिल रही है, छोटी छोटी करके करेक्शन आ रही है 13.80, 13.30, 13.10। अभी फिलहाल 12.80 के नीचे हम इस समय काम कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अब देखना यह है कि इतनी सारी खबरें जो आप स्क्रीन पर यहां देख पाओगे अभी, इन सबका क्या इंपैक्ट पड़ता है वोडाफोन आइडिया केस पे। सुप्रीम कोर्ट सीक्स एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का रिस्पांस। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन और एयरटेल का जवाब मांगा है अगली हियरिंग पर। और आज सेंटर की जो प्ली है, जो कि प्ली थी ये ओटीएससी यानी कि स्पेक्ट्रम को लेकर के कि भैया हम चार्जेस लेवी कर सकते हैं आज पर आवर सेक्शन जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फाइल किए जाते हैं, उसके अंदर सेंटर का यही कहना था कि भैया जो ये ओटीएससी चार्जेस है ये हम लेवी कर सकते हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी कि स्पेक्ट्रम यानी कि आपके टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। हाई कोर्ट ने तो ये डिसीजन जो है कॉश कर दिया था जो कि टेलीकॉम सेक्टर के फेवर में। अब सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने ये प्ली डाली हुई है, इसको लेकर के आज के दिन की हियरिंग थी। अब क्या हुआ यहाँ पर आज के दिन की हियरिंग में, सेंटर ने पॉइंट किया है मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया यहाँ पर, रीच्ड द अपोजिट कंक्लूजन, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना अभी 8 जून को, जो डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था कि भैया सेंटर इस तरह से लेवी नहीं कर सकता ओटीएससी चार्जेस या स्पेक्ट्रम चार्जेस, ये टेलीकॉम सेक्टर के फेवर में था। लेकिन सेंटर क्या कह रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट में भी सिमिलर मैटर चल रहा था एयरसेल को लेकर के। यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने उसका अपोजिट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के अपोजिट का डिसीजन दिया और यह कहा कि सेंटर जो है ओटीएससी लेवी चार्जेस कर सकती है, यानी कि सेंटर के डिसीजन को अपहेल्ड करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। ऑल्दो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी सेंटर ने वापस से एक बार यही बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस अभी भी पेंडिंग है, अभी फाइनल वर्डिक्ट वहां पर नहीं आया है, यानी कि फाइनल डिसीजन अभी वहां पर नहीं दिए गए हैं कि ओटीएससी लेवी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी वहां पर फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो अभी वो एक तरह से आप यहाँ पर प्रेसिडेंस नहीं बन सकता। अभी प्रेसिडेंस कहते हैं इस चीज को, जो आपके कोर्ट्स की तरफ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन दिए जाते हैं, अगर वो आगे भी कंटिन्यू रहे तो उनको प्रेसिडेंस कहा जाता है। मद्रास हाई कोर्ट में एयरसेल का केस अभी भी पेंडिंग है, तो उसको एक प्रेसिडेंस नहीं माना जाएगा अभी भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि आज के दिन के जो स्टेटमेंट्स गए हैं वो टेलीकॉम सेक्टर यानी वोडाफोन और एयरटेल के फेवर में जाते देखने को मिले। ठीक है, अपील्स अगेंस्ट द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट इन एयरसेल एंड यूनियन ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था एयरसेल और यूनियन ऑफ इंडिया के केस को लेकर के, उसको अभी प्रेसिडेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो है ये केस आकर के पेंडिंग पड़ा हुआ है। सेंटर ने आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया और क्या अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट से, इस केस को रिकंसिडर करने के लिए किसके साथ में, एयरसेल और यूनियन ऑफ इंडिया। एयरसेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इस केस को ओटीएससी केस के साथ में कंसिडर किया जाए, ये मांग करी आज के दिन सेंटर ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो जी ऐसे तो साथ में हम इन दोनों केसेस को नहीं लेंगे, दोनों केसेस के डिसीजन साथ में तो हम टैग नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में देखते हैं यहां पर क्या डिसीजन निकल कर आता है। द बेंच इंडिकेटेड दैट अ डिसीजन ऑन टैगिंग विल बी टेकन ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्या सेंटर की तरफ से जो डिमांड करी गई है कि इन दोनों केसेस को साथ में लेकर के डिसीजन दिया जाए, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में हम देखते हैं कि इन दोनों को साथ में मिलाया जा सकता है या नहीं मिलाया जा सकता है, यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो होगी वो कहीं ना कहीं इसी स्टेटमेंट पर रहेगी कि दोनों ही केसेस एयरसेल, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ओटीएससी टोटल जो केस है मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से,
जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है, इनको साथ में एक साथ डिस्कस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर नेक्स्ट हियरिंग ये होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स आज के दिन आती हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 8 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था और हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया सेक्शन 4 को ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट और ये कहा कि ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि गवर्नमेंट और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में आता है, ये किसी भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस या फिर स्पेक्ट्रम चार्जेस को लेवी करने के लिए सेंटर को नहीं बताता। सेक्शन 7 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट ये कहा था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वेराज सेंटर की तरफ से ये डिसीजन है कि ये जो सेक्शन है ये हमको जो है एक तरह से आप कह सकते हो मतलब क्या कह सकते हैं इसको कि हमें अलाउ करता है कि हम जो है ओटीएससी लेवी चार्जेस कर सकते, चार्जेस लेवी कर सके। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी डिसीजन आपके टेलीकॉम सेक्टर के फेवर में दिया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में आज भी ये पेंडिंग है। बाकी चीजें आई होप यहां पर आप समझ चुके होंगे। अब टैरिफ्स को लेकर के बात चल रही है। अगर आप लोगों ने पिछला ये वाला वीडियो देखा है मेरा वोडाफोन आइडिया को लेकर के, यहां पर मैंने ये सभी चीजें डिस्कस आप लोगों के साथ करी थी, आरपीयू, टैरिफ्स को लेकर के, कंपनी का सब्सक्राइबर और साथ में क्यूआईपी को लेकर के, फंड रेज को लेकर के, सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियोस के अंदर भी। ये क्वार्टर 1 का प्री एनालिसिस था, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या डिमांड है इन्वेस्टर्स की वोडाफोन आइडिया को लेकर के, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब कंपनी यहां पर क्या बता रही है इस हफ्ते कंपनी बता रही है कि एक पीरियोडिक फेज में टैरिफ्स को जो है आगे एडजस्ट करना चाहिए। मतलब यह है कि हर क्वार्टर में या हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें महीने के अंदर एक प्रॉपर पीरियोडिक टाइमिंग यहां पर होनी चाहिए टैरिफ्स को लेवी करने की, मतलब टैरिफ्स बढ़ाने की। ठीक है, अब जितना टैरिफ बढ़ेगा उतना ही कंपनी का आरपीयू बढ़ता है, ये चीज आपको पता होगी। उतना ही कंपनी का आरपीयू बढ़ता है, जितना आरपीयू बढ़ेगा उतना ही कंपनी अपने आप को स्ट्रांग बनाएगी 5G 4G सेक्टर के अंदर। अब यही डिमांड कुमार मंगलम बिरला ने यहां पर रखी है कि भैया अपने इन्वेस्टमेंट को सस्टेन बनाने के लिए हमको यहाँ पर टैरिफ्स का एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। अब ये मांग पहली बार नहीं है कि कंपनी की तरफ, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से मांगी गई है। कंपनी का मेन सवाल क्या है, इन्वेस्टर्स का मेन सवाल क्या है कंपनी से कि भैया आप फंड रेज करो। कंपनी क्या कहती है, भैया एक ना पीरियोडिक टाइम टेबल बनना चाहिए, पीरियोडिक टाइम होना चाहिए टैरिफ को लेकर के, हम टैरिफ बढ़ाएंगे। फंड रेज कहां से ला रहे हो आप, ये सवाल अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन के बैठा हुआ है कि भैया बात हो रही है फंड रेज की, आप कह रहे हो कि भैया टैरिफ बढ़ाओ। ठीक है, तो ये चीज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को बार बार परेशान करती है, इन्वेस्टर को भी परेशान करती है। ऑलराइट, अब कंपनी कह रही है फाइनेंशियल 26 जो है रेजोल्यूशन का टाइम है, यानी कि फाइनेंशियल 26 जो गया था अभी वो रेजोल्यूशन का टाइम था। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है फाइनेंशियल 27, इसमें हम एग्जीक्यूशन करेंगे, ये कंपनी ने बोल दिया। यहाँ पर आप चाहो तो इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे पेज को यहाँ पर रीड कर लेना क्या क्या कंपनी ने बताया है। ठीक है, अब कंपनी कह रही है कि फाइनेंशियल 29 तक हम क्या करेंगे, 45,000 करोड़ का नेटवर्क इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल्स को और क्लैरिटी के साथ दिखा पाए, ये कंपनी कह रही है। डिमांड देखो क्या है, अभी इन्वेस्टर क्या चाहता है कि भैया फंड रेज करो। कंपनी लगभग, आप मानोगे नहीं अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो या वोडाफोन आइडिया को आप रेगुलरली समझ रहे हो सही तरीकों से, तो आपको पता है कि लगभग सितंबर के महीने से 2025 से यही डिमांड चल रही है कि भैया कंपनी फंड रेज करे, कंपनी फंड रेज करे। और अभी भी कंपनी यही कह रही है कि फाइनेंशियल 29 तक हम एग्जीक्यूशन करेंगे, हम इतना फंड रेज करेंगे, हम इतना कुछ देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। तो जो डिमांड पिछले लगभग एक साल होने वाला है, यहाँ पर सितंबर 25 में डिमांड शुरू हुई थी, अभी हम अगस्त में आ चुके हैं, तो लगभग एक साल होने वाला है। इस पूरे बीच में कंपनी ने क्या किया, सिर्फ एक छोटा सा फंड रेज कंपनी लेकर के आ रही है, जिसके बारे में कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बता ही दिया था। 4730 करोड़ का आपका इक्विटी इन्फ्यूजन, ठीक है, वाया प्रमोटर। ठीक है ना, ये वाली बस कंपनी ने अभी जो है फंड रेज की बात करी है। वेरा जो डिमांड है वो लगभग 45,000 करोड़ तक की है। डिमांड कितनी बड़ी है, और अभी पिछले लगभग एक साल के अंदर कंपनी ने सिर्फ इतना इक्विटी इन्फ्यूजन किया है। अब यही कुछ रीजन, अगर आप वोडाफोन आइडिया में रेगुलरली पिछले 4-5 साल से अगर इन्वेस्टेड हो, एग्जिट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, एग्जिट करते हो, तो आपको पता है कि डिमांड सबसे ज्यादा क्या है, फंड रेज को लेकर के। अब जब ये चीजें बार बार डिले होती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, इसी वजह से आपको क्या होता है, बड़ी रैली मिलती है, फिर वापस से गिर करके वहीं बैठ जाते हैं, फिर बड़ी रैली मिलती है, फिर वापस गिर करके वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि फाइनल कंक्लूसिव डिसीजन नहीं निकल के आ पाता कभी भी। और यही चीज आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है इन सभी खबरों में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, कि फाइनल कंक्लूजन का है। अगर आप फाइनेंशियल 29 तक इतना आगे जा रहे हो, अभी 2 साल आगे आप कह रहे हो, 2-3 साल आगे कह रहे हो, तो आगे अब यहाँ पर कितना आप 5G 4G लेकर के चलोगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर बेस पर भी एक कंसर्न यहाँ पर बना हुआ है। एक कंपनी कह रही है कि एजीआर लायबिलिटी की वजह से हम 45,000 करोड़ तक फंड रेज कर पाएंगे, लेकिन कब कर रहे हो, ये जरूरी चीज है
क्या आप जल्द से जल्द कर रहे हो, वो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। फाइनेंशियल 29 आपने कह दिया कि इतने टाइम तक हम अपना केपेक्स भी लेकर के चलेंगे। कंपनी ने बताया कि हमारा जो केपेक्स है वो 45,000 करोड़ तक चलेगा फाइनेंशियल 27 से 29 तक, जो कि हमको नेटवर्क एक्सपांशन पर मदद करेगा। तो कंपनी के प्लान्स बहुत बड़े हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि मुझको आज रैली दो, एक इन्वेस्टर की, कि मुझको आज रैली दो, तो उसको लेकर के क्वेश्चन मार्क बार बार बन जाता है कंपनी के ऊपर। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप यहां पर समझ रहे होगे कि किस रीजन से वोडाफोन आइडिया में तेजी भी आती है, फिर गिरावट वापस देखने को मिल जाती है। अब जून 2026 में कंपनी का सब्सक्राइबर जो ऐड हुआ है 1.64 लाख सब्सक्राइबर कंपनी ने ऐड किए हैं वायरलेस, जिसके बाद टोटल कंपनी का बेस हो जाता है सब्सक्राइबर का 19.88 करोड़ का। 19.88 करोड़ कंपनी का टोटल सब्सक्राइबर बेस है। ठीक है, प्रमोटर से कंपनी इक्विटी फंड इक्विटी इन्फ्यूज कर रही है 4730 करोड़ का, जो कि टोटल फुल कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हो रहा है। रिवेन्यू फॉर फाइनेंशियल 26 कंपनी का ऑलरेडी आ चुका था, वो तो आपको मालूम ही है, फाइनेंशियल 25 से 26 तक का। और साथ में कंपनी ने अपनी डेट्स भी अनाउंस कर दी थी कल के दिन कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर के। सो 10 अगस्त कंपनी की Q1 की डेट है और 11 अगस्त कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी। और आपको मालूम है कि कंपनी के रिजल्ट से क्या क्या डिमांड रहेगी। कंपनी ने एक छोटा सा प्रीव्यू भी दिया है अपने रिजल्ट्स को लेकर के। कंपनी ने बताया रेवेन्यू और एबिटडा हमारे बढ़ रहे हैं, 5G रोल आउट जो रहेगा, और साथ में आरपीयू, इन दो पॉइंट्स पर फोकस रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग। और ये सब लेवल्स किस तरीके से, अगर आप चैनल पर पहली बार, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे गिरावट 15.10 आपका बड़ा रिजेक्शन था, आपको गिरावट धीरे धीरे फेजेस पर देखने को मिली। मतलब कि जैसे अभी मान लेते हैं 12.80 को कमिंग सेशन में अगर वापस आता है, तो पहले तो वहां पर रिजेक्शन फेस करेगा, कुछ भी ब्रेकआउट देना होगा तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास 13.10 आता है। यानी इतने ही वापस से ब्रेकआउट लेने के लिए ना आपको वही सब चीजें वापस चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिज्म वापस से चाहिए, तभी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो कि वापस आपको 15.10 मिले। अदरवाइज वही बात है कि 12.80 13.10 अगर ये रिटेस्ट होते हैं तो देखते हैं कि इन लेवल्स के बीच में आपके पास कितना ऑप्टिमिज्म या कितनी पॉजिटिविटी बनती है, उसके ऊपर ही आपकी गिरावट या फिर तेजी डिसाइड होती है। ऑलराइट, तो ये था वीडियो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, और यस, चैनल पर बहुत सा अलग अलग टॉपिक्स अवेलेबल है, प्लीज उनको भी देख लिया करो जाकर के। मिलता अगले वीडियो में।